गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर से हम हाजिर हैं सीबीएसई बोर्ड मैथ का क्वेश्चन लेके, है ना। तो ये स्टैंडर्ड मैथ है जो सेट 3 का है ना। ये डेट जो 17/2/2026 को एग्जाम हुआ था, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन था कि कोई भी ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़िए। इन द फिगर DEFG स्क्वायर, है ना। DEFG एक स्क्वायर है। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC जो है राइट एंगल ट्राइंगल है। अब एंगल कहां बन रहा है? 90 डिग्री दिया हुआ है। राइट एंगल ट्राइंगल विथ एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। एक कितना है? 90 डिग्री। तो हम लोग प्रूव करना है कि AG इंटू DG इज इक्वल टू AF बाय AF इंटू DB, ठीक है। यानी AG इंटू DG इज इक्वल टू AF इंटू DB, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा? पहले यहां ट्राइंगल में AGF एंड DBG को हम लोग क्या करना पड़ेगा? सिमिलर दिखाना पड़ेगा। तो सिमिलर दिखाने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? पहले होता है साइड तीनों साइड को हम दिखा सकते हैं साइड क्रिटेरिया से, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को बराबर दिखा सकते हैं, है ना। और दूसरा होता है साइड एंगल साइड से, और तीसरा होता है एंगल से, ठीक है। अब इन तीनों क्रिटेरिया से, कोई भी एक क्रिटेरिया से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग दो ये ट्राइंगल AGF और BGD को क्या करेंगे? सिमिलर दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं AGF, ट्राइंगल AGF में देख रहे हैं ना। AGF में तो एंगल A आपका 90 डिग्री दिया हुआ है और G आपका मान लेते हैं थीटा। तो इन ट्राइंगल में तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ट्राइंगल सम लगा के, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी लगा के तो कितना होता है? 180 डिग्री, यानी 90 डिग्री ये थीटा हो गया। तो कितना बचा? 90 डिग्री में इन तीनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा यहां भी देख लेते हैं, ठीक है। AB पर ये एंगल है आपका थीटा, और ये स्क्वायर होने के कारण यहां एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। अब यहां कितना हो जाएगा? देखिए यहां लीनियर पेयर ऑफ लीनियर का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। मतलब एक लाइन में जो 3 लाइन और स्टैंड हो, 3 लाइन स्टैंड हो, तो तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। तो तीनों का सम यानी ये एंगल का सम कितना? 180 डिग्री, यानी थीटा हो गया ये 90 डिग्री प्लस यहां कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। अब इस ट्राइंगल का बात करेंगे BGD का। तो ये स्क्वायर है, तो इधर 90 डिग्री, तो यहां लीनियर पेयर ऑफ लीनियर से क्या हो जाएगा? यहां से तो यहाँ 90 डिग्री, तो यहां भी 90 डिग्री, दोनों का सम में 180 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए, अब यहाँ कितना था? 90 डिग्री माइनस थीटा था। अब यहाँ इस ट्राइंगल में GBD में क्या होता है? तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये 90 हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, तीनों का सम 180 डिग्री। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? जैसे यहां तीनों को सम कर रहे हैं, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस ये एंगल निकालना, एंगल B, यानी कितना? तीनों का सम कितना? 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री माइनस थीटा निकल गया। तीनों का सम हमको 180 डिग्री चाहिए। रुकिए, तीनों का सम हमको 180 डिग्री, और B का मान ले, B का निकालना है हमको एंगल। तो यहाँ देखिए 90 डिग्री 90 कितना हुआ? 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री प्लस थीटा, 1 का कट तो एंगल B का वैल्यू कितना आ गया? थीटा आ गया। इतना हम काम कर लिए। अब क्या करेंगे? इन दोनों AGF और BGD को हम लोग सिमिलर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, यहां एंगल A इक्वल टू एंगल D। देखिए इस ट्राइंगल में AGF और इस ट्राइंगल में GBD में, तो देखिए D और एंगल A क्या है? 90 डिग्री है, क्योंकि ये स्क्वायर है, इधर 90 होगा तो इधर भी 90 होगा, तो स्क्वायर। और एंगल B, देखिए एंगल B, यहां एंगल B कितना है? थीटा, और GB कितना है? थीटा, थीटा के बराबर आ गया। एंगल G देखिए,
एंगल जो जी है वो कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ एफ देखिए, यहां भी देखिए, ये एफ कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, यहां से लगा देखिए ए जी एफ, यहाँ 90 डिग्री था, यहाँ थीटा था, और यहां से हमको एंगल एफ निकालना था, तो तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल जी प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ एंगल ए का 90 डिग्री, जी का थीटा, और एंगल एफ का रहने देते हैं 180 डिग्री। तो एंगल एफ जब निकालेंगे तो 90 डिग्री प्लस थीटा उधर चला जाएगा, तो दोनों माइनस में हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा, कितना बचा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसी तरह एंगल जी होगा, जो एंगल जी होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये एफ भी कितना है 90 डिग्री माइनस, दोनों तीनों है। एंगल जी भी कितना हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा, और एफ भी कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी तीनों एंगल क्या हो गया, मेरा तीनों एंगल आ गया। तो हम लोग क्या जानते हैं सिमिलैरिटी के प्रॉपर्टी से कि जब तीनों का एंगल या दो भी एंगल सेम हो जाता है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाता है सिमिलर हो जाता है, और कॉन्ग्रुएंट भी हो जाता है। ठीक है, जो कॉन्ग्रुएंट होता है वो हमेशा सिमिलर होता है। ठीक है, और जो सिमिलर होता है ये नहीं कर सकते वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल, ये तीनों एंगल मिल गया। एंगल ए इक्वल, ये भी एंगल ए इक्वल टू डी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू जी इक्वल टू थीटा, एंगल जी इज इक्वल टू एफ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी तीनों एंगल हमको मिल गया। तो एंगल के क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए जी एफ इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीबीजी हो गया। जब एंगल से क्या हो गया दोनों सिमिलर हो गया। अब जब सिमिलर हो गया तो उसके साइड को भी हम उसके साइड के रेशियो की भी बराबर कर सकते हैं, है ना, साइड के रेशियो की भी बराबर कर सकते हैं। तो साइड का रेशियो की किस तरह कर सकते हैं, देखिए यदि ए और जी को फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, थर्ड प्लेस, एफ किसमें थर्ड प्लेस पर, यहां भी फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, और ये लेते हैं थर्ड प्लेस, जी को थर्ड प्लेस। फर्स्ट और इसमें इस ट्राइंगल में ए जी एफ में फर्स्ट और सेकंड को ए जी लेते हैं, है ना, फर्स्ट किसमें, ए किसमें फर्स्ट प्लेस में, जी किसमें सेकंड प्लेस में, और इसमें इस ट्राइंगल में डी बी जी में फर्स्ट प्लेस किसमें, डी फर्स्ट प्लेस में, बी किसमें सेकंड प्लेस में। तो ए जी बाई डी बी ले सकते हैं, ले सकते हैं। और यदि फर्स्ट और थर्ड प्लेस को लेते हैं, मतलब फर्स्ट में ए और थर्ड में ए एफ, तो ए एफ यदि लेते हैं तो यहां भी फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस लेंगे, तो यानी डी जी, तो ए एफ बाई डी जी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ए जी बाई डी बी और ए एफ बाई डी जी। अब दोनों को क्रॉस कर दिए तो ए जी, यहां दोनों से क्रॉस कर दिए, ए जी इंटू डी जी, ए जी इंटू डी जी, और डी बी इंटू डी बी, अच्छा डी बी, हाँ डी बी इंटू ए एफ हो जाएगा, है ना, या ए एफ इंटू डी बी लिख सकते हैं। ए एफ यहां से क्रॉस कर दिए, ए एफ इंटू डी बी हो जाएगा, ए एफ इंटू डी बी हो गया। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इसी तरह हम क्वेश्चन लाते रहेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कोई और भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मेरा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब और थोड़ा इस चैनल को जिसको जिसको जरूरत होगा उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।